अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ मई 18 की कॉल लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाँ, आप आज के सेशन को, तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। अगर आप देखें तो मार्केट आगाज़ के साथ ही बड़ी एक्साइटमेंट हमें नज़र आई और मार्केट में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त ट्रेडर्स को इन्जॉयमेंट दी और ट्रेडर ने उसको, मैं समझता हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्जॉय किया। तो अब जनाब उससे पहले कि मैं मार्केट को थोड़ा सा रैप अप करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक नई सर्विस हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। पिछले दिनों जो 17 तारीख की कॉल रही उसमें भी मैंने कमेंट देखे और पिछले कई दिनों से ये कमेंट बार बार हो रहे थे कि हम स्क्रिप्ट कॉल हमें एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती। बेशक वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलना मुश्किल होती है क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं मंथली, हम उनको कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक दो नहीं, कई स्क्रिप्ट देते हैं और उसमें भी 3 किस्म के स्क्रिप्ट होते हैं। एक उसमें डेली कॉल्स होती हैं, एक उसमें स्ट्रॉन्ग पिक्स होती हैं जिसको हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बाइंग सेलिंग करते हैं, और एक ऐसी होती है जो रिक्वेस्टेड स्टॉक्स होती हैं जिसमें जो ट्रेडर होता है वो अपनी मर्जी के स्टॉक मांग सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी सर्विसेज उनको मिलती हैं। उसके ऊपर हम उनको मिड डे कॉल भी देते हैं। अब जब लोगों की ये काफ़ी अरसे से मैं ये देख रहा था कि बार बार हमारी ट्रेडर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने सोचा कि आपको एक्सपीरियंस कराया जाए कि आप किस तरीके से, आप देख सकते हैं, हम आपको अपनी कुछ स्क्रिप्ट्स की कॉल भेजेंगे और वो हम आपको ट्रेडिंग ऑन लेवल के टेलीग्राम ग्रुप पर भेजेंगे, सिर्फ एक जगह पे, ट्रेडिंग ऑन लेवल के टेलीग्राम ग्रुप पे। अब उस ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका क्या होगा? उस ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये होगा कि वो फ्री सर्विस होगी। आप 0345 619 0443, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 0345 619 0443 पर राब्ता करें। व्हाट्सएप पे करें या टेलीग्राम पे करें और राब्ता करने के बाद वहां रिक्वेस्ट करें कि यू लाइक टू ज्वाइन ट्रेडिंग ऑन लेवल्स टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है जी, जो सर्विस हम आपको इस वक्त ऑफर कर रहे हैं। ये सर्विस में इसकी मुद्दत महदूद नहीं कर रहा। इस सर्विस को मैं आगे लेके चलना चाहता हूं ताकि जो लोग इन हालात को समझना चाहते हैं, क्या होता है, कैसे सपोर्ट मिलती है, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसको देखें, एक्सपीरियंस करें, अच्छा लगे तो हमें ज्वाइन करें, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो ये एक सर्विस हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। जिन लोगों की बड़ी देरीना रिक्वेस्ट थी, कमेंट्स थे उनके, ये ख्वाहिश हमने उनकी आज पूरी कर दी। हमारी तरफ से इसको ईद का तोहफा समझिए। अच्छा जनाब, आज के अगर हम सेशन को देखते हैं तो बड़ा ही एक्साइटिंग सेशन, मार्केट आगाज के साथ ही इमीडिएट टारगेट के ऊपर खुलती है। जो आपको इमीडिएट टारगेट दिया गया था 45,446 का, मार्केट उसके ऊपर खुलती है। मेरे ख्याल में 45,525-30 के पास खुलती है और फिर मार्केट कंसिस्टेंट मूव करती है ऊपर की जानिब। और अगर जिन लोगों ने, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मिड डे कॉल में यकीनन देखा होगा कि मैंने मिड डे कॉल में क्या कहा। मिड डे कॉल में मैंने इस कंसिस्टेंसी की बात की और मैंने कहा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट, जो कंफर्ट जोन आपको पिछली 17 मई की कॉल में दिया गया था, मार्केट उस कंफर्ट जोन के ऊपर ट्रेड करती रही पूरा दिन और फिर मार्केट ने अटमोस्ट टारगेट एरिया जो कि 45,726-707 पे था, उसको अचीव किया और हाई बनाया 45,807 का और फिर मार्केट क्लोज हो गई 45,796 पे, स्टिल क्लोज्ड अबव द अटमोस्ट टारगेट। तो मार्केट ने मेरे हिसाब से अपने दोनों टारगेट अचीव कर लिए। और इसमें जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि मार्केट अपने कंफर्ट जोन में क्लोज हो गई। एक सेशन इनफ नहीं होता, तो हम इसको कल भी मॉनिटर करेंगे, मगर जो सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आ रही है वो काफी हौसला अफजा है। अगर आप पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे चले तो आप समझ सकते हैं कि ये आज का जो सेशन था, जो 9 दिन या 7 दिन की जो छुट्टी थी, पता नहीं 9 दिन की थी या 7 दिन की थी,
उस छुट्टी का जो तो गुबार था एक्साइटमेंट का, वो आज नजर आया, भरपूर तरीके से नजर आया। और आप देखें कि उसका गैप ओपनिंग में स्टार्ट होना, ये कुछ से एक बहुत ही बुलिश साइन थी। फिर मार्केट में कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स, फिर टारगेट्स का अचीव होना, 621 पॉइंट इजाफे के साथ बंद होना, और उससे बड़ी अहम बात 154.74% वॉल्यूम का ज्यादा होके बंद होना। ये तमाम चीजें बड़ी एक्साइटिंग है आज की। अब अगर आप अगले सेशन की बात करें तो हम पिछले चंद सेशन में ये देख चुके हैं कि फॉरेन फंड्स थोड़ा सा इन्फ्लोस की तरफ हैं, आज उनकी अच्छी इन्फ्लोस थी, और लोकल फंड्स को हम मुतवातर सेलिंग करते देख रहे हैं। पिछले छुट्टियों से पहले भी हमने उनको सेलिंग करते देखा, और उसके बाद आज भी हमने उनको सेलिंग करते देखा। और अब हमें ऐसा लगता है कि बुल्स जो हैं वो 45,935-917 को अपना इमीडिएट टारगेट बनाएंगे। और ये जो इमीडिएट टारगेट है, मुझे ऐसा लगता है प्री ओपन के साथ इंशाल्लाह जैसे आज अचीव हुआ, ये कल अचीव हो जाएगा। तो जहां पर मार्केट की प्री ओपनिंग होगी, यानी कि मार्केट जहां पे खुलेगी उसके ऊपर अगर ट्रेड करेगी, तो जहां मार्केट खुलती है वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन सकता है। अगर वो मेरा लेवल नहीं भी होता है, तो आप जहां पे मार्केट का आगाज होता है उस लेवल को के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस को लगा सकते हैं। उसके बाद मार्केट जो हमारा अटमोस्ट टारगेट है अब मौजूदा सूरत हाल में, वो 46,216-226 का है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि मार्केट में जो ये इमीडिएट टारगेट वाला एरिया है, अगर आपने प्रिसाइज लेवल टेबल देखी होगी, तो 45,900 का जो एरिया है और उससे लेकर 46,000 तक, इस एरिया में रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो कल अटमोस्ट टारगेट अगर अचीव होता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने एक थोड़े से इरिटेटिंग रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक कर देती है। जिस तरह मार्केट ने आज अटमोस्ट टारगेट अचीव किया, तो मार्केट के पास इतना बड़ा रूम पैदा हुआ कि मार्केट जो है 46,226 तक के बारे में अब सोच रही है। तो कल अगर मार्केट 46,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट में हम नए टारगेट्स रिविजिट करेंगे और मार्केट में अच्छी तेजी देखी जा सकती है। तो यह मौजूदा सूरत हाल है। और अब हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। जिस तरह मैंने बहुत सारी एक्साइटिंग बात बताई, गैप ओपनिंग, कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स, क्लोजिंग, वॉल्यूम, तमाम पॉजिटिव सिनेरियोस के बाद, बल्कि और पॉजिटिव सिनेरियोस का भी जिक्र करूं कि समय पहले तो ईद की छुट्टियों में जो पॉलिटिकल गर्मा गर्मी है वो बड़ी ठंडी रही। और मैं अफसार आलम साहब का एक कॉलम पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कुछ सियासतदानों के बारे में बड़ी अच्छी बात कही कि कौन कौन से सियासतदान हैं जो गर्मा गर्मी या मतलब इंसानों को मुश्किल में डालने की सियासत नहीं करना चाहते। तो उनमें उन्होंने बहुत सारे नाम लिए जो अपोजिशन में हैं, और वाज़े तौर पे ये देखा गया कि मुश्किल हालात के बावजूद लोगों ने बैक ऑफ होना तो मुनासिब समझा, मगर कोई लड़ाई की सूरत नहीं पैदा हुई। इसी तरीके से मैं दूसरी पॉजिटिव बात करूं तो वो ये है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने ईद पे अच्छा बिहेव किया और कोविड-19 के नंबर को हमने कम कर दिया। ये भी हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि गवर्नमेंट जो है कोविड-19 के होते हुए भी अपनी बहुत सारी चीजों को जारी रखने की कोशिश कर रही है, और हमारे ऑफिसेस खुले और तमाम चीजों को खोलने की बात हो रही है। तो ये तमाम पॉजिटिव सिनेरियोज हैं, और सिर्फ नेगेटिव सिनेरियो हमारे पास एक बचता है, वो जनाब बचता है हमारा बजट। और बजट से प्री बजट स्टेटमेंट और प्री बजट टैक्सेस। होता यह है कि बजट से पहले दो चीजें होती हैं, एक तो बजट के को लेकर जो सेंटिमेंट्स होते हैं मासेस के, उनको टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे स्टेटमेंट थ्रो किए जाते हैं कि जी जनाब इतना टैक्स लग सकता है, इतना टैक्स लग रहा है, तो उससे एक सेंटिमेंट बनता है और लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि बोला जाए कि 30% हम टैक्स लगा रहे हैं, और बाद में बजट में 20% टैक्स आ जाता है। फिर वो आगे जाके जब अप्रूवल की बात आती है तो उसमें 12-15% टैक्स अप्रूव हो जाता है। तो पब्लिक जो होती है, जो पब्लिक सेंटिमेंट होते हैं, वो 30% से 15% पे अल्लाह का शुक्र अदा करती है, और फिर वो एक नया टैक्स हमारे पास
वारिद हो जाता है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं जो थ्रो किए जाते हैं, और जो प्री बजट टैक्सेस अगर लगते हैं या ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो वो चीजें हैं जो हमारी मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। शौकत तरीन जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि इकोनॉमी के लिए कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा कि हम कोई बड़ी बड़ी बातें करें और बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। शौकत तरीन साहब ने रियलिटीज की बात की, ग्राउंड रियलिटीज की। मैंने दो बातें पिछली वीडियोस में कही थी कि एक तो ये कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि शौकत तरीन साहब के क्रेडिट पे कोई ऐसा मार्का नहीं है जिससे मैं ये समझूं कि शौकत तरीन साहब कोई तूफान कर देंगे और कोई बड़ी जबरदस्त बात इकोनॉमी के लिए कर देंगे। तो ये दोनों चीजें नहीं है। मगर बहरहाल ये अच्छी बात है कि उन्होंने पब्लिक को किसी ख्वाब खरगोश में जाने के लिए भी नहीं कहा, रियलिटीज बताइए। तो अगर बजट में नरमी ना मिले और ज्यादा सख्तियां भी ना हो तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। तो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव टू न्यूट्रल सिनेरियो। तो बहरहाल ये है हमारे, ये वाहिद हमारा नेगेटिव सिनेरियो है जो मार्केट में है। तो बहरहाल नेगेटिव सिनेरियो को हम कैसे देखते हैं और किस तरह हैंडल करते हैं, दैट इज अवर रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारा स्टॉप लॉस 45,691, अगर एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस है तो आप उसको 691 के नीचे लगाएं और उसके बाद जहां मार्केट खुलती है उसके नीचे लगा लें, ठीक है जी। और अगर आप मार्केट में सुबह एंट्री ले रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस को 45,637 के नीचे लगाएं, और फिर जब मार्केट सेटल होती है आधे पौन घंटे के बाद, तो जहां मार्केट की प्री ओपन होती है वहां पे उसको ट्रेल करें। यह हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। इसके दौरान अगर मार्केट नीचे गिर जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, खुदा ना खौफ्ता, तो हम दोबारा बायबैक कर सकेंगे आसानी से। मार्केट में अभी मंदी के रुझान की मैं कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट में एग्जॉस्शन मुझे फौरी तौर पे कोई नजर नहीं आ रहा। जो थोड़ी बहुत हाई से प्रॉफिट टेकिंग होती है दैट इज नॉर्मल, तो उसको मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहूंगा कि कोई एग्जॉस्शन या मंदी का रुझान हो सकता है। ये हर ट्रेडर की जिम्मेदारी है कि जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती है तो अपनी पोजीशंस को कम करता है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है, और वो अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करता है। ये नॉर्मल बात है। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आती या कुछ इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिस तरह मैंने ईद की छुट्टियों में आपके लिए खास वीडियोस बना के अपडेट किया था, मैं नई वीडियोस बना के भी अपडेट करने की कोशिश कर दूंगा। अगर कोई आपका सवाल आएगा तो आप लोग सवाल करने के लिए ओपन हैं और हमारी YouTube पे आप सवाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, दोबारा मैं आऊंगा उस नए टेलीग्राम ग्रुप पे जो ट्रेडिंग ऑन लेवल का टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना है, जिसमें हम आपको फ्री सर्विस देने जा रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को हिट करेंगे और फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे, हमारी कम्युनिटी में आ जाएं। जरूरी नहीं है कि आप हमारे पेड सब्सक्राइबर बने, नॉट नेसेसरी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपने आसपास वालों का, और हमारी और हमारी टीम के लिए भी दुआ हो रही है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज।